अब चारों बैठे थे। अकाने उस चश्मे वाले को और अंकल को देखे ही जा रही थी और कंफ्यूज थी, क्योंकि वो सिर्फ यामादा और रिमी हिमे को ही जानती है। वो रिमी हिमे से पूछती है, ये दोनों कौन हैं? रिमी हिमे उनका नाम बताती है, जो ईटा और कमोटा थे। वो और जानकारी लेना चाहती थी, पर रिमी हिमे बोलती है, तुम कौन हो? मैं तो तब से यही सोच रही हूँ, और मेरे कैरेक्टर का नाम रिमी हिमे नहीं है। ये सुन के अकाने कंफ्यूज हो जाती है और बोलती है, तुम ही हो ना रिमी हिमे? और रोने लगती है, क्योंकि वो लड़की बोल रही थी, तुम आखिर हमारे क्लेन मीटिंग में कर क्या रही हो? ये सारी बात यामादा सुन रहा था। वो बोलता है, ईटा, ऑर्डर देने से पहले क्यों न जान पहचान कर लिया जाए। तभी ईटा बोलता है, मैं 19 साल का हूँ, मेरे गेमिंग कैरेक्टर का नाम रिमी हिमे है। मिलके अच्छा लगा अकानीची। ये सुन के तो अकाने की बॉडी से आत्मा निकल जाती है। ये क्या था? तभी ईटा अपनी और अपने गेमिंग कैरेक्टर के रिश्ते के बारे में बताता है। दरअसल वो कैरेक्टर उसने अपनी सिस्टर को देखते हुए बनाया था, और हाँ, वो लड़की जिसका नाम रूना था, वो ईटा की छोटी बहन थी। अब अकाने बोलती है, मैंने तुम्हें लड़की समझ के अपना नंबर दे दिया, अपनी फीलिंग शेयर की। उसने बोला, वो मैं नहीं था, वो रिमी हिमे थी। वो रोने लगती है। तभी उनके ग्रुप का अंकल, जिसका नाम कमोटो था, वो उन सबको इंट्रोड्यूस कराता है। पर जब रूना को पता लगता है यामादा और अकाने एक दूसरे को पहले से जानते हैं, तो वो गुस्सा हो जाती है। उसे गुस्सा देख ईटा उसे शांत करता है। खैर, यहाँ अकाने यामादा को बोलती है, जब मैंने तुम दोनों को ऐसी बातें करते देखा था तो मुझे लगा तुम दोनों कपल हो। यामादा ने बोला, जब ईटा कुछ ज्यादा ही गेम में घुस जाता है तो ऐसी हरकतें करता है। तभी अकाने बोलती है, मुझे लगा था तुमने मुझे झूठ बोला कि तुम्हारी जीएफ कभी रही ही नहीं है। यामादा बोलता है, मैं इस बारे में कभी झूठ नहीं बोलता। ये सुन के वो स्माइल करते हुए बोलती है, सच? मैं खुश हूँ। तभी उसे रियलाइज होता है ये उसने क्या बोला। उसकी बात रूना दोहरा देती है कि तुमने बोला तुम खुश हो, आखिर तुम खुश क्यों हो? कहीं तुम यामादा को प्यार तो नहीं करती? ये सुन के वो शर्मा जाती है। ईटा अपनी बहन का मुंह दबा के उसे चुप करवाता है। यहाँ अकाने को समझ नहीं आता ये हो क्या रहा है। तभी वो यामादा की ओर देखती है, जो सीधा अकाने को ही घूर रहा था। ये देख उसके हाथ से पानी का गिलास गिर जाता है। वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है और माफी मांग के टूटे हुए कांच उठाने जाती है, जहाँ यामादा उसका हाथ दूर करता है और बोलता है, तुम्हें चोट लग जाएगी, हमें किसी को बुला लेना चाहिए, वो साफ कर देगा। वो शर्मा जाती है और मुड़ के बोलती है, हाँ, और वहीं बैठी रहती है, ये सोचते हुए मुझे अब क्या करना चाहिए। मैं शर्म से लाल हो चुकी हूँ। क्या मैं रेस्ट रूम भाग जाऊँ? उसे समझ ही नहीं आता। तभी यामादा उठ के वॉशरूम जाता है। जब जाकर अकाने को शांति मिलती है और वो अपने चेयर पे आकर बैठ जाती है, जहाँ एक तरफ ईटा को देखती है जो रिमी हिमे जैसा बिहेव कर रहा था, दूसरी ओर रूना को देखती है जो गुस्से से लाल थी। वो कमोटा से बात करती है जिसका बिहेवियर बहुत अच्छा था। अब हमें यामादा दिखाया जाता है जो वॉशरूम के बहाने बाहर आकर बैठा था। ईटा उससे बोलता है, तुम झूठ बोलना सीख गए? और उनके बीच अकाने की बात होती है और यामादा बोलता है, मुझे लगा था अकाने चाहती है मैं वहाँ से चला जाऊँ, इसलिए मैं बाहर आ गया। और मुझे लगता है वो रूना के बिहेवियर से उदास थी। ईटा बोलता है, अकाने अपने कैरेक्टर से बिल्कुल अलग है। वो कितनी सुंदर है। यहाँ ईटा यामादा को भी समझाता है कि उसे लड़कियों के प्रति इतना सख्त नहीं होना चाहिए, वरना वो जिंदगी भर सिंगल रह जाएगा। तभी यामादा अपना पास्ट देखता है जब वो छोटा था, जहाँ एक छोटी सी लड़की रो रही थी उसके सामने और वो चुपचाप बस उसे देख रहा था। तभी वो उसे गुड बाय बोल के चली जाती है। खैर, अब सब घर जाने वाले थे। यहाँ रूना का नफरत साफ दिख रहा था अकाने के लिए। वो बस अकाने को क्लेन से निकालना चाहती थी। उसे अच्छा नहीं लगता कि वो यामादा और उसके भाई से इतना चिपकती है। अब वो लोग मेट्रो में थे, जहाँ अकाने सोच रही थी यामादा को अपने साथ आने को बोल तो दिया, पर अब बात क्या करूं? इसलिए वो थोड़ी यहाँ वहाँ की बात करती है, फिर चुप हो जाती है। तभी उसकी नज़र मेट्रो में लड़कियों की ओर जाती है, जो सबके सब यामादा को ही घूर रही थी। वो यामादा को देख के सोचती है, पहली नज़र में तो मैं भी उसे ऐसे ही देख रही थी। वो फिर बात करने की कोशिश करती है। अब यहाँ हमें पता लगता है यामादा बाहर का खाना खाता है, घर पे नहीं बनाता, क्योंकि वो अकेला रहता है। वो एक शॉप से पुडिंग लेता है और अकाने के साथ जाता है। तभी अकाने बोलती है, तुम 10 मिनट मेरा वेट करोगे? मैं अभी आई। वो रुक जाता है
अकाने जाती है घर और 2 थैला लेके आती है। यामादा के पूछने पर बोलती है इसमें करी और राइस है, मैं तुम्हारे लिए लाई, ये सब खा लेना। ये देख के वो सोच में पड़ जाता है। तभी अकाने पे रूना का कॉल आता है जो उसे माफी मांगती है ऐसे बिहेवियर के लिए और अगले बार मिलने की बात करती है इस सैटरडे को, जिसे सुन के अकाने बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और यामादा को खुश होकर बोलती है रूना का कॉल था, मैं उसका नंबर सेव करने जा रही हूँ। अब यामादा घर आ गया था और सैटरडे का डेट चेक करता है और बोलता है मुझे ये लग ही रहा था। सो हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।